Dear students, in lecture 6 of chemical bonding, we'll be discussing about factors affecting lattice energy. जैसे हमने लेक्चर 5 में आपको समझाया था एनर्जेटिक्स या एनर्जी एनालिसिस ऑफ आयनिक बॉन्ड, उसमें हमने आपको बताया कि हम लैटिस एनर्जी को इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्रू बॉर्न हैबर साइकिल से। इज दिस क्लियर? और फिर हमने ये भी समझाया था अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इज दिस क्लियर? तो मींस अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें उतना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा और उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो देखिए ये लैटिस एनर्जी जो है, पहले इसको थोड़ा बहुत हम रिकैप करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या चीज है? लैटिस एनर्जी जो है ये क्या चीज है? हम लिखते हैं कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन increased number of gaseous positive and gaseous positive and negative ions combine to form 1 mole of ionic compound. देखिए हमने आपको समझाया था लैटिस एनर्जी क्या चीज है। हमने कहा अगर आपको 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना होगा, उस during the formation of 1 mole of ionic compound from its gaseous positive and negative ions कितनी एनर्जी रिलीज होती है? दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, बिकॉज मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होगी, चाहे आयनिक बॉन्डिंग होगी, चाहे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, चाहे मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या कोई भी वंडर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगी, इससे एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए हम ऐसे समझाएंगे, सपोज आपके पास Na पॉजिटिव आयन है इन द गैसियस फॉर्म, इसका 1 मोल मीन 6.022 10 टू द पावर 23 आयंस, और ये हमारे 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस के साथ कंबाइन करता है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, और जब ये 1 मोल और 1 मोल आपस में मिल जाते हैं इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड, इसका भी 1 मोल। लेकिन ड्यूरिंग इट्स इंट्रैक्शन जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मैंने कहा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दैट इज यू। दिस यू इज लैटिस एनर्जी। ये रिलीज हुई ये एनर्जी। अब देखिए अगर आपको इनडायरेक्टली बताना होगा, अगर आपको इस NaCl को आप ब्रेक करना होगा, मैंने कहा बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपको इस NaCl को ब्रेक करना होगा, अगर आप NaCl सॉलिड लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे, इसको ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करने के लिए आपको इतनी ही एनर्जी यहां से देनी होगी, जितनी यहां रिलीज हुई थी इतनी ही एनर्जी यहां देनी होगी, तब जाके हमें Na पॉजिटिव गैसियस आयन बनेगा और Cl नेगेटिव गैसियस आयन बनेगा। आप ये समझेंगे, ये इन्फर करेंगे सर कितनी एनर्जी हमें लगती है 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग गैसियस आयंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अगर यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई होगी, हमें यहां पर भी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज अगर यहां पर 758 किलो जूल्स निकले हैं तो यहां पर भी आपको चाहिए 758 किलो जूल्स। सो जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। इज दिस क्लियर? सो इट मींस मोर द लैटिस एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड। Is this clear? Good stability of ionic compound will depend upon the lattice energy of that ionic compound. अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, अगर यहां पर 900 किलो जूल्स निकले हैं तो यहां पर भी 900 किलो जूल्स निकले लगेंगे इसको ब्रेक करने में। तो मींस the stability of an ionic compound will depend upon the stability of the lattice energy. More the lattice energy, more will be the stability of an ionic compound. Is this clear? तो यही लैटिस एनर्जी अब हमने देखना होगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। मैं आपको नटशेल में बताऊंगा लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी depends upon the force of attraction
it will depend upon the force of attraction between two corresponding ions. सर ये कौन कौन सा आयन है? मैंने कहा आयनिक बॉन्ड में एक कैटाइन होता है, दूसरा एनाइन होता है. दैट इज कैटाइन एंड एनाइन. कैटाइन एंड एनाइन. नटशल में हम ये कहेंगे लैटिस एनर्जी जो होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है. सपोज ये पॉजिटिव आइन है, सपोज ये पॉजिटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो मींस उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी. जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी हमें देनी होगी इसको ब्रेक करने में. तो मींस लैटिस एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आइंस. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा, ये डिसाइड हम करेंगे थ्रू कूलम्ब्स लॉ. देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंस वी आर डीलिंग विद आयनिक कंपाउंड्स तो यहां पर अट्रैक्शन होगा. तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है, आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ और जिसको आप कहेंगे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. सर क्या ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन? ये दोनों बता. कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन. So Coulomb's law is applicable for both, that is it's applicable for attractive forces as well as for repulsive forces. Since we are dealing with force of attraction तो हम restrict करेंगे इस Coulomb's law को to force of attraction only. So Coulomb's law या Coulomb's inverse square law जो है it's applicable for both the forces, for repulsive forces as well as for attractive forces. क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग आयन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली. तो कूलम्ब्स लॉ कहता है, ये कूलम्ब्स लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है. इट्स एन एक्सपेरिमेंटल लॉ और ये हमें इट क्वांटिफाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two, it quantifies the force of attraction between two static charges. देखिए अगर आपके पास दो स्टैटिक चार्जेस हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इसको इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस. तो एक्सपेरिमेंटल लॉ ये क्वांटिफाई करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज. क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ओनली. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दिस फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charge. It will depend upon the magnitude of charges. दो चार्जेस पे कितना मैग्नीट्यूड है, सो मोर द चार्ज ऑन द आयन्स मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन it will depend upon the distance between the two charges. So means it's an inverse square law. तो means more the distance between the charges, अगर इनके बीच में distance r है, अगर r ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मींस लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दो को जब हम कंबाइन करेंगे सो अल्टीमेटली यू कैन से दिस कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 by R square. This K is called Coulomb's constant. This is Coulomb's constant, or it is called electrostatic constant. Electrostatic constant, or it is called
इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। और इन दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक चार्जेस मीन स्टेशनरी चार्जेस, मोबाइल चार्जेस नहीं, एक ही जगह जो स्टैटिक चार्जेस होंगे इनके बीच में। तो इस के का वैल्यू इसको कहेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8.98 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ ऐसे आप याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो मींस Lattice energy will depend upon the charge on the ions. It will depend upon the size of the ions. Now let's see the factors on which lattice energy depends. So lattice energy of an ionic compound will depend upon. So it will depend upon. So lattice energy will depend upon. So lattice energy of ionic compound, so it will depend upon first charge on the ions, and second factor is it will depend upon size of the ions. देखिए, अगर दो आयंस के बीच में सपोज ये कैटाइन है और ये एनाइन है, कैटाइन एंड एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और दूसरा केस है अगर ये कैटाइन बड़ा होगा और एनाइन भी देखिए बड़ा है। यहां देखिए कैटाइन और एनाइन के बीच में जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के बीच में, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कैटाइन, दिस कॉल्ड रेडियस ऑफ एनाइन। तो ओवरऑल डिस्टेंस विल बी RC प्लस RA, रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। यहां देखिए रेडियस ऑफ कैटाइन इतना है और रेडियस ऑफ एनाइन देखिए, दिस इज रेडियस ऑफ एनाइन, दिस इज रेडियस ऑफ कैटाइन। तो यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मींस इसलिए मैंने कहा साइज ऑफ द आयंस, जितना आयंस का साइज ज्यादा होगा उतना उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर साइज ज्यादा होगा तो मींस सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और अगर चार्ज ज्यादा है तो मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? तो मीन्स मोर द चार्ज मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मोर विल बी लैटिस एनर्जी। सेकेंड, साइज ऑफ द आयंस। अगर आयंस का साइज बड़ा होगा, इनके सेंटर्स के बीच में आर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सो यू कैन से मोर द चार्ज ऑन द आयंस, मोर द चार्ज ऑन द आयंस, more will be lattice energy, more will be force of attraction, more will be force of attraction, and hence more will be lattice energy, and hence more will be lattice energy. और सेकेंड हम फैक्ट ये लिखेंगे, more the distance between the ions, मोर द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अगर दो आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एंड हेंस लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी। क्यों? Because force of attraction, lattice energy will depend upon force of attraction. अगर साइज ज्यादा है तो मींस R ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो लैटिस एनर्जी कम होगी। देखो इसको हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी दिस। हम एल्कली मेटल हैलाइड्स लेंगे और हम आपको समझाएंगे, देखिए साइज इंक्रीज होने से
क्यों लेट्स एनर्जी डिक्रीज होती है, कैसे लेट्स एनर्जी डिक्रीज होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम आपको देंगे सो दैट यू विल कम टू नो कि विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कैटाइन, चाहे कैटाइन का साइज इंक्रीज हो जाएगा लेट्स एनर्जी विल डिक्रीज, चाहे एनाइन का साइज बढ़ जाएगा लेट्स एनर्जी विल डिक्रीज, दोनों का अगर साइज बढ़ जाएगा तो लेट्स एनर्जी विल डिक्रीज बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। लेट्स टेक नाउ, देखिए हम आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बताएंगे एल्कली मेटल हैलाइड्स। एल्कली मेटल्स मींस ग्रुप फर्स्ट मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम। एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है दैट्स कॉल्ड एल्कली मेटल, जिसमें लिथियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम। जब हम इनके हैलाइड्स पढ़ेंगे, हैलाइड्स मींस जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लिथियम क्लोराइड जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इनको कहते हैं एल्कली मेटल हैलाइड्स। मींस हेलोजन के साथ जो आयनिक बॉन्डिंग होती है एल्कली मेटल की, दिस दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल हैलाइड्स। जैसे लिथियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, दीज आर ऑल कॉल्ड एल्कली मेटल हैलाइड्स। देखिए हम क्या लेंगे, हम इनकी लेट्स एनर्जी हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। थ्रू विच मेथड? थ्रू बॉर्न-हेबर साइकिल से हमने इनकी लेट्स एनर्जी को कैलकुलेट किया है इन विच यूनिट्स, किलो जूल्स पर मोल। देखिए जब हम लिथियम पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के बीच में आयनिक इंटरेक्शन देखेंगे, मींस लिथियम फ्लोराइड जब बनता है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, जब लिथियम फ्लोराइड बनता है, जब इसका एक मोल बनता है तो इतनी एनर्जी निकलती है -995 किलो जूल्स पर मोल। यहां पर जब सोडियम फ्लोराइड बनता है तो -899 किलो जूल्स पर मोल, जब पोटेशियम फ्लोराइड बनता है तो -790 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी निकलती है, और जब रुबीडियम फ्लोराइड बनता है तो इतनी एनर्जी निकलती है, जब सीजियम फ्लोराइड बनता है तो -719 किलो जूल्स पर मोल बनता है। तो देखिए यहां आपने देखा होगा ग्रुप फर्स्ट मेटल जो है इसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, सीजियम और फ्रेशियम, फ्रेशियम छोड़िए रेडियो एक्टिव है। तो देखिए लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, जो ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मींस लिथियम टू सीजियम, एटॉमिक साइज जो होगा और आयनिक साइज जिसको कहेंगे आयनिक साइज दैट इंक्रीजेस। मींस जो ही आप नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज जो होगा या आयनिक साइज जो होता है, आयंस का जो साइज होता है, मींस लिथियम का एटम छोटा होगा सोडियम से, सोडियम का छोटा होगा पोटेशियम से, पोटेशियम का छोटा होगा रुबीडियम से, और रुबीडियम का छोटा होगा से। सो सबसे बड़ा एटम किसका होगा? सीजियम का, इसके बाद रुबीडियम, इसके बाद पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इज दिस क्लियर? तो देखिए जब आप लिथियम फ्लोराइड की बात लेंगे, सपोज ये लिथियम कैटाइन है और ये एफ नेगेटिव है, क्योंकि एफ नेगेटिव इसमें भी एफ नेगेटिव वही है, एफ नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करेगा लेट्स एनर्जी बिकॉज एफ नेगेटिव सेम हियर। तो मींस लिथियम, देखिए अगर ये लिथियम फ्लोराइड है, अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम का कैटाइन थोड़ा बड़ा होगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड, एज कंपेयर टू लिथियम। तो मींस यहां पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस दे आर इंक्रीजिंग। मैंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड करता है चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे, और ये इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस। तो मींस यहां पर चार्ज +1 है, -1 है, यहां पर देखिए +1 -1 +1 -1, चार्ज सेम है, चार्ज कोई फैक्टर नहीं है यहां पर। लेकिन यहां पर देखिए जो ही आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, दो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आप पोटेशियम लेंगे, पोटेशियम का आयन बहुत बड़ा होगा, फ्लोरीन तो साइज वही रहेगा, तो मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस विल इंक्रीज। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ions will increase, means force of attraction will decrease. When force of attraction will decrease, lattice energy will decrease because lattice energy depends upon the force of attraction. इसलिए आप यहां पर देखिए सबसे बड़ा कैटाइन कौन होगा? सीजियम पॉजिटिव। तो जब सीजियम पॉजिटिव बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज वही रहेगा जो यहां पर था, क्लोरीन यहां लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में। तो मींस यहां पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी सीजियम और फ्लोरीन के बीच में। जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसलिए आप इन चार कंपाउंड्स में अगर आप ऊपर देखेंगे, सबसे कम लैटिस एनर्जी किस कंपाउंड में है? सीजियम फ्लोराइड में है। तो मींस फॉर अ गिवन एनाइन, मींस अगर एनाइन सेम होगा, तो ये हम डिड्यूस करेंगे यहां पर, अगर एनाइन सेम होगा, एनाइन, तो मोर द साइज ऑफ द कैटाइन लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी।
तो देखिए सबसे कम साइज किसका है, लिथियम का। तो लिथियम का साइज एनाइन चूंकि सेम है, तो लिथियम का आयन छोटा छोटा है, सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी होगी। तो आपने यहां पर क्या डिड्यूस किया, तो यू हैव डिड्यूस दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर। सो फॉर अ गिवन एनाइन, फॉर ए गिवन एनाइन मींस अगर एनाइन सेम होगा, तो यहां पर देखिए एनाइन एफ नेगेटिव है, यहां पर भी एफ नेगेटिव है, यहां पर इसके साथ एफ नेगेटिव, तो मींस फॉर ए गिवन एनाइन मींस अगर एनाइन सेम होगा, मोर द साइज ऑफ द कैटाइन, मोर द साइज ऑफ द कैटाइन, मोर द साइज ऑफ द कैटाइन, अगर कैटाइन सबसे साइज ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो देखिए इन 4 वैल्यूज में, 5 वैल्यूज में सबसे कम वैल्यू है -790। तो इट मींस मोर द साइज ऑफ द कैटाइन लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी, लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। मोर लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी। इज दिस क्लियर? तो मींस फॉर ए गिवन एनाइन जितना ज्यादा साइज होगा कैटाइन का, लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी, जैसे आपने यहां देखा। अब देखिए दूसरा फैक्ट भी हम यहां डिड्यूस करेंगे। देखिए दूसरा फैक्ट, अब डाउन द ग्रुप जाइए, जहां देखिए इसमें, यहां देखिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। लिथियम फ्लोरीन के साथ बनाता है LiF, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ तो लिथियम क्लोराइड। इसी तरीके से लिथियम ब्रोमीन के साथ लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। क्योंकि यहां पर देखिए कैटाइन सेम है, लेकिन एनाइन देखिए, एनाइन जो है ये वेरी कर रहा है। तो आपने देखा होगा जो ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यहां देखिए ग्रुप 17 जब हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने कहा जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एनाइन का साइज बढ़ जाता है या एटम का साइज बढ़ जाता है। सबसे बड़ा एटम होगा आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, सबसे छोटा होगा फ्लोरीन। तो मींस यूं ही आप डाउन द ग्रुप यहां देखेंगे इस इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स में, यहां पर देखिए कैटाइन सेम है लेकिन एनाइन वेरी कर रहा है। यहां देखिए लिथियम आयोडाइड, यहां लिथियम फ्लोराइड। देखिए अगर कैटाइन एनाइन छोटा होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी। अगर डिस्टेंस कम होगी, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड करता है Q1, Q2 और R स्क्वायर पे। तो इट मींस जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और लाइट्स एनर्जी भी कम होगी। यहां देखिए इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लाइट्स एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए यहां पर देखिए लाइट्स एनर्जी -995। इसके बाद देखिए डिस्टेंस बढ़ जाता है तो लाइट्स एनर्जी घट जाती है, घट जाती है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस लिथियम और आयोडीन के बीच में, लिथियम पॉजिटिव और आयोडाइड आयन के बीच में है। डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो लाइट्स ऑफ एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। इसलिए सबसे कम लाइट्स एनर्जी यहां देखिए -710। तो आपने और एक फैक्ट भी पर डिड्यूस किया, दैट इज फॉर ए गिवन कैटाइन, मींस अगर कैटाइन सेम होगा फॉर ए गिवन कैटाइन, तो मींस अगर कैटाइन को हम कांस्टेंट रखेंगे, उसके साइज को कांस्टेंट रखेंगे, बिकॉज यहां पर लिथियम है, यहां पर भी लिथियम है, यहां पर भी, लेकिन एनाइन वेरी कर रहा है। मोर द साइज ऑफ द एनाइन, मोर द साइज ऑफ द एनाइन, जितना एनाइन का साइज ज्यादा होगा, देखिए आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है तो लाइट्स एनर्जी कम है, तो लेसर विल बी द लाइट्स एनर्जी, लेसर विल बी द लाइट्स एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इज दिस क्लियर? लेसर विल बी द लाइट्स एनर्जी। इज दिस क्लियर? तो आपने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां डिड्यूस की। अगर एनाइन सेम होगा तो ये लाइट्स एनर्जी तब डिपेंड करती है साइज ऑफ द कैटाइन पे। जितना ज्यादा कैटाइन का साइज होगा लाइट्स एनर्जी कम होगी। अगर कैटाइन सेम होगा तब लाइट्स एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ एनाइन पे। अगर एनाइन बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 आयंस विल बी मोर। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो लाइट्स एनर्जी भी कम होगी, तो लेसर विल बी द लाइट्स एनर्जी। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस सो दैट इट विल द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बाय डूइंग सम क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट लाइट्स एनर्जी। देखिए हमारे पास 4 कंपाउंड्स है, एक है रुबीडियम फ्लोराइड, दूसरा है सीजियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड। देखिए अगर आप देखेंगे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। मैंने कहा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा साइज सीजियम का होगा और सबसे कम लिथियम का होगा, क्योंकि लिथियम है नहीं यहां पर। इसके बाद देखिए सबसे कम साइज होगा दैट इज सोडियम। सोडियम का साइज कम है पोटेशियम से, पोटेशियम का साइज कम है रुबीडियम से,
और रुबीडियम का साइज कम किसे सीजियम से, क्योंकि यहां देखिए एनाइन सेम है, एफ नेगेटिव आर पॉजिटिव, एफ नेगेटिव सी एस पॉजिटिव, यहां देखिए एफ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, एफ नेगेटिव के पॉजिटिव। इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने लेक्चर थर्ड में आपको समझाया था, अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ग्रुप फर्स्ट की हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1 और ग्रुप 17 की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। तो देखिए यहां पर चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज यहां पर +1 -1 +1 -1 चार्ज इज सेम। अब यहां पर डिपेंड करेगा साइज ऑफ द कैटाइन पे। अभी हमने देखा फॉर ए गिवन एनाइन, anion same है, तो Let's energy will depend upon the size of the cation. More the size of the cation, less will be the lattice energy. जितना कैटाइन बड़ा होगा लैटिस एनर्जी कम होगी, जितना कैटाइन छोटा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इन 4 कैटाइन्स में देखिए सबसे छोटा कैटाइन कौन होगा, सोडियम। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड विल बी मोर। इसके बाद किस, पोटेशियम फ्लोराइड की ज्यादा होगी रुबीडियम फ्लोराइड, और रुबीडियम फ्लोराइड की ज्यादा होगी किससे, सीजियम फ्लोराइड से। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। Second में कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड अप्रॉक्सीमेटली द सेम आयनिक रेडियस। यहां पर देखिए दो कंपाउंड्स दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, इनका आयनिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है और यहां पर साइज भी सेम है। इसलिए लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे भी और साइज पे भी, लेकिन यहां साइज सेम है तो यहां लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी सिर्फ चार्ज पे। देखिए जब आप ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा 1 होती है, मैंने समझा है लेक्चर 4 में। और जब आप ग्रुप सेकंड की बात करेंगे, ग्रुप सेकंड में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम एंड बेरियम, और यहां पर जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो हमेशा 2 होती है। मींस ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। इज दिस क्लियर? तो यहां इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है, यहां इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। ग्रुप 13 में इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है, ग्रुप 15 में इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है, ग्रुप 16 में इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है, ग्रुप 17 में इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। मैंने समझा है। तो देखिए जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे NaCl, और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, तो 17 का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होता है। यहां ग्रुप सेकंड देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है। लेकिन मैंने कहा साइज इनके बीच में सेम है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है साइज सेम है, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज 1 × 1 ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहां पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लिखेंगे F प्राइम से, सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 × 2। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 4, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 1, तो मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड में इट विल बी 4 टाइम्स देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोडियम क्लोराइड। और यू कैन से सो मींस लैटिस एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी 4 टाइम्स यू। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। हमारे पास 3 आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है और एल्युमिनियम फ्लोराइड है। तो हमें बताना होगा करेक्ट ऑर्डर क्या होगी लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर मींस सबसे ज्यादा किसका होगा, इसके बाद कम और इसके बाद, चाहे वहां क्वेश्चन में दिया होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मींस अपस्टेयर्स, पहले छोटा इसके बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो डिक्रीजिंग मींस डाउनस्टेयर्स, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैंने जनरल लिखा यहां पर। तो बताइए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए जब हम यहां पर हेलोजन सेम है, ये अल्कली मेटल है, ये देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये ग्रुप 13 बोरान फैमिली का एलिमेंट है। तो देखिए जब हम देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो मींस हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, ये सारे के सारे थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। दे बिलोंग टू पीरियड थर्ड ऑफ योर पीरियोडिक टेबल, दे बिलोंग टू पीरियड थर्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद रखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, एटॉमिक या आयनिक साइज जो होगा वो बहुत माइन्यूटली इंक्रीज होता है। इज दिस क्लियर? मीन जब आप अलोंग द पीरियड जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज उतना ज्यादा वेरी नहीं करता है जितना डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एनर्जी शेल बढ़ जाती है,
पीरियड में एनर्जी लेवल वही रहती है, लेकिन डाउन द ग्रुप एनर्जी शेल बढ़ जाती है। ग्रुप फर्स्ट में फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसी। लेकिन अलोंग द पीरियड जाएंगे तो शेल वही रहता है। तो इसलिए जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे एटॉमिक साइज या आयनिक साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो लेकिन अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज अब्रप्टली इंक्रीज होता है। तो यहां पर चूंकि हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारे कैटाइंस का, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कैटाइंस का उतना ज्यादा वेरिएशन साइज में नहीं होगा। यूजुअली जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज डिक्रीज होगा। सबसे कम साइज इसका होगा, फिर इसके बाद और इसके बाद सबसे ज्यादा सोडियम का होगा। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे ये बहुत कम माइन्यूटली वेरी करता है। इसलिए हम कहेंगे इन तीन कैटाइंस का साइज ऑलमोस्ट सेम है, हम ये अज्यूम करेंगे। लेकिन आप देखिए यहां पर देखिए सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है और एल्युमिनियम फ्लोराइड है। तो मेन साइज को हम नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज साइज जो है यहां अलोंग द पीरियड उतना ज्यादा वेरी नहीं करता है। तो यहां जो डोमिनेंट फैक्टर होगा लेट्स एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए वो होगी चार्ज। देखिए एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1, मैंने समझाया ग्रुप फर्स्ट, आप मेरा लेक्चर 5 देखेंगे। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है दैट इज 2, इज दिस क्लियर? और ग्रुप 13 में मैंने कहा इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 3। अब एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। मैंने कहा यहां लाइट्स एनर्जी डिपेंड करेगी अब चार्ज पे, बिकॉज लाइट्स एनर्जी जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट साइज सेम है, क्योंकि एनाइन सेम हर किसी में है, कैटाइन तो वेरी करता है लेकिन इनका साइज ऑलमोस्ट ज्यादा वेरी नहीं करेगा अलोंग द पीरियड। तो यहां जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी अगर किसकी होगी दैट इज एल्युमिनियम फ्लोराइड की। इट विल बी हैव मोर लैटिस एनर्जी देन मैग्नीशियम फ्लोराइड, बिकॉज मैग्नीशियम फ्लोराइड में +2 है और यहां पर देन सोडियम फ्लोराइड। तो ये इसका हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन सबसे बड़ा, छोटा और इससे छोटा। अगर इंक्रीजिंग में दिखाना होगा तो पहले सोडियम फ्लोराइड आ जाएगा, फिर इसके बाद मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, मींस एल्युमिनियम फ्लोराइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर लैटिस एनर्जी देन मैग्नीशियम फ्लोराइड देन सोडियम फ्लोराइड। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। देखिए हमारे पास 3 ऑक्साइड्स दिए हैं, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दिस क्लियर? तो यहां देखिए ऑक्सीजन हर किसी में सेम है, एनाइन हर किसी में सेम है, तो कैटाइन वेरी करता है। लेकिन यहां भी कैटाइन देखिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12 एंड 13। ये तीनों के तीनों कैटाइन्स ग्रुप 3 को बिलोंग कर रहे हैं। हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, मैंने कहा अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज उतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखिए हमें कौन सा फैक्टर देखना होगा, चार्ज का फैक्टर। एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है और यहां पर देखिए ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है और जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है। इज दिस क्लियर? यहां सबसे ज्यादा चार्ज किसमें? एल्यूमिना, जिसको कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। तो यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड और एज कंपेयर टू सोडियम ऑक्साइड। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा लैटिस एनर्जी का, सबसे ज्यादा एल्युमिना का, इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसके बाद सोडियम ऑक्साइड। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। 5th है, हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड्स है, एक है लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड। एक है लिथियम ऑक्साइड, we have lithium oxide and this is lithium nitride। lithium nitride देखिए ये अल्कली मेटल है, ये भी अल्कली मेटल है, ये दोनों के दोनों सेम है, ग्रुप फर्स्ट को बिलोंग करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम। लेकिन यहां देखिए यहां पर ये जो एनाइन है ये ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। ग्रुप 16 में इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है मैंने समझा है सर, ग्रुप 16 में इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है और ग्रुप 17 में इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है दैट इज ग्रुप 15 में कितनी होती है? नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 15 को, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो देखिए यहां पर देखिए कैटाइन सेम है, जिस एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगा। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मीन 7 to 8 जब हम जाएंगे अलोंग द पीरियड जाएंगे, एटॉमिक साइज उतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर वेरी कर रहा है वो है चार्ज, नाइट्रोजन पे चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे लिथियम नाइट्राइड जो है इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिथियम ऑक्साइड, बिकॉज मोर द चार्ज ऑन द more the charge, more will be the force of attraction, more the force of attraction, more will be the lattice energy. Is this clear? Now let's take last question 6।
हमारे पास है विच हैज मोर लेट्स एनर्जी, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां कैटाइन भी वेरी करता है, यहां एनाइन भी वेरी करता है। देखिए यहां पर हमारे पास जो कैटाइन है दैट्स अल्कली मेटल Na पॉजिटिव F नेगेटिव, यहां Mg डाई पॉजिटिव है और क्लोरीन -1 है। क्योंकि ये दो है तो -2 + 2 ये न्यूट्रल बन जाएगा। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2, जबकि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। हेलोजेंस की हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यहां पर देखिए जब आप सोडियम की बात करेंगे और मैग्नीशियम की बात करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इज दिस क्लियर? तो मींस सोडियम और मैग्नीशियम की जब हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड, मैंने कहा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर देखिए फ्लोरीन जो है और क्लोरीन जो है, यहां पर F नेगेटिव है और यहां पर Cl नेगेटिव है। हमने देखा F नेगेटिव जो है इसका साइज जो है इट इज 144 पिकोमीटर और जबकि क्लोराइड का है 188 पिकोमीटर। इज दिस क्लियर? लेकिन जब आप यहां देखेंगे, मैंने कहा सोडियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा बिकॉज अलोंग द पीरियड ज्यादा साइज वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए चार्ज अगर हम देखेंगे, सोडियम पे चार्ज है +1 और मैग्नीशियम पे चार्ज है +2। तो मींस चार्ज यहां से यहां तक डबल होता है, चार्ज डबल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड करता है चार्ज पे और ये डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस भी डबल होता तब ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां देखिए फ्लोरीन का जो साइज है 144 पिकोमीटर, क्लोरीन का है 188 पिकोमीटर। ये डबल नहीं हो रहा है, ये हाँ इंक्रीज हो रहा है लेकिन डबल नहीं हो रहा। अगर ये डबल होता है, जैसे चार्ज यहां पर डबल हुआ, चार्ज डबल होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस डबल होता तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 टाइम्स रिड्यूस होता है, इट विल बी 2 to the 4। तो मीन चूंकि डिस्टेंस जो है साइज ऑफ द एनाइन जो डबल नहीं हो रहा, अगर साइज ऑफ द एनाइन डबल हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा टू 4 टाइम्स। लेकिन ये नहीं हो रहा है, बल्कि चार्ज डबल हो रहा है, साइज डबल नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा दैट विल बी चार्ज, बिकॉज चार्ज डबल फ्रॉम +1 to +2। यहां पर साइज होगा फ्लोरीन टू क्लोरीन, इट डज नॉट डबल। यहां फ्लोरीन का साइज है 144 पिकोमीटर लेकिन क्लोरीन का 188, मींस इट इज ऑलमोस्ट 40 पिकोमीटर्स मोर, नॉट डबल। अगर ये डबल होता तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड रिड्यूस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो मींस लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने का चांस है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन चूंकि साइज डबल नहीं हो रहा है तो इसलिए लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज नहीं हो जाएगी साइज वेरी करने से। तो यहां पर लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए सो डोमिनेंट फैक्टर होगा दैट विल बी चार्ज। यहां पर +2 है, यहां पर +1 है, तो लैटिस एनर्जी यहां पर डबल होगी। तो यू कैन से मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा सोडियम फ्लोराइड से। तो यहां पर देखना चाहिए हमेशा चार्ज फैक्टर जो है ये डोमिनेंट फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने में। अगर चार्ज डबल होता है तो लैटिस एनर्जी भी डबल होती है। यूजुअली साइज डबल नहीं होता है, यूजुअली साइज जो है ना, जब आप यहां पर देखेंगे आप फ्लोरीन से क्लोरीन तब आप जाएंगे, साइज यूजुअली डज नॉट डबल। जब साइज डबल नहीं हो जाएगा इसलिए डिस्टेंस का ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। यहां पर जो सेपरेशन बिटवीन द आयंस जो होगा वो उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा एज कंपेयर टू चार्ज। इज दिस क्लियर? तो यहां पर डोमिनेंट फैक्टर होगा चार्ज, तो चार्ज विल डिसाइड the Lorentz energy of an ionic compound. So this is all about Lorentz energy and the problems involved in it. Thank you very much.